हे गाइस, यहाँ पे हम निकालते हैं कि अगर सपोज हमें साइन एक्स गिवन हो और गिवन हो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी साइन गिवन है तो कॉस टैन सेक कोसेक एटसेट्रा ये कैसे निकालते हैं। इस टाइप के हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, पर सेम कंसेप्ट यूज होगा। उससे पहले हम देखेंगे कि साइन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था, मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। मैं हूँ दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं साइन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ये हमने ना यूनिट सर्कल में करा था कि साइन थीटा ये होता है y कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा ये होता है x कोऑर्डिनेट। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी पॉइंट ले लो, सपोज 1,1, तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, कॉस साइन पॉजिटिव है, तो मतलब बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। यहाँ पे y मेरा पॉजिटिव है, x नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये तो यूनिट सर्कल वाला हो गया। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ASTC, और ऐसे चलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। तो A का मतलब सारे एंगल्स पॉजिटिव हैं, S का मतलब साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब टैन पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। टैन इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो साइन बाय कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। और लास्ट क्वाड्रेंट में मेरा कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब सपोज मुझे गिवन है साइन एक्स मेरा है -4/5 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस नेगेटिव होते हैं, तो साइन कॉस नेगेटिव टैन पॉजिटिव। अब देखो टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और अगर साइन कॉस नेगेटिव है तो इसका मतलब कोसेक और सेक दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा साइन कॉस की बात करता हूँ, बाकी इमीडिएटली इम्प्लाई हो जाते हैं, ओके। चलो अब मुझे साइन एक्स पता है, अगर मैं कॉस निकाल लूँ तो सब कुछ निकल आएगा, है ना। और मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन, अच्छा मुझे साइन गिवन है, सॉरी, तो मैं उल्टा लिखूँगा कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस आएगा, अगर स्क्वायर हटाऊँ तो मेरा प्लस माइनस का सिंबल आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। और क्योंकि मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये जो कॉस की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, और अंदर डालूँ अगर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा रूट 25 माइनस 16 9/25, रूट 9 होगा 3, रूट 25 होगा 5, तो ये आएगा कॉस एक्स आएगा -3/5, ठीक है। कॉस एक्स आ गया, तो अब टैन निकाल लेते हैं। टैन होगा साइन बाय कॉस, तो -4/-3, तो ये आएगा 4/3, ठीक है। और टैन पॉजिटिव है क्योंकि मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ओके। टैन आ गया तो कॉट भी आ जाएगा, कॉट इसका उल्टा, ऐसे ही सेक होगा कॉस का उल्टा, और कोसेक होगा साइन का उल्टा, ओके। तो ये तो बेसिक हो गया। एक थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कॉट एक्स 12/5 गिवन है, कॉट गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस मेरे नेगेटिव होंगे, टैन पॉजिटिव होगा, और आप देख रहे हो कॉट भी पॉजिटिव ही होगा अगर टैन पॉजिटिव है तो। बाकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो पहले लिख लेता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन कॉस नेगेटिव और टैन पॉजिटिव। अब देखो, अब कॉट के लिए मैंने तो पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कॉट में करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ इस इक्वेशन को, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस बाय साइन होगा कॉट का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, यानी कोसेक
की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और क्योंकि मुझे पता है कि साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है तो कोसेक भी होगा नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट की वैल्यू होगा 12/5 डालूँ तो माइनस ऑफ 1 प्लस 12/5 का स्क्वायर। यार इसे सॉल्व करूँगा ना तो ये आएगा माइनस ऑफ रूट, ऊपर 169 आएगा, नीचे आएगा 25, यानी रूट 169 होता है 13, तो माइनस ऑफ 13/5। ठीक है, तो कोसेक आ गया माइनस 13/5। कोसेक आ गया तो मतलब साइन आ गया माइनस 5/13। ठीक है, अब साइन मुझे पता है और कॉट पता है, तो कॉट है 12/5, यानी कॉस बाय साइन है 12/5, तो कॉस होगा 12/5 इंटू साइन, यानी 12/5 इंटू माइनस 5/13, तो 5 कैंसिल, ही आएगा माइनस 12/13। ठीक है, तो टैन, अच्छा कॉट था तो टैन आ गया, टैन कोसेक से सेक साइन आ गया, कॉस आ गया माइनस 12/13, और क्या बच गया सेक, सेक होगा कॉस का उल्टा माइनस 13/12। ठीक है, तो ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चंस। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कॉस एक्स नेगेटिव गिवन है और एक्स की वैल्यू गिवन है पाई से 3π/2 के बीच में। यार ये 0 डिग्री होता है और ये होता है 180, 180 का मतलब पाई होता है। ठीक है, और 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, 3π/2, तो पाई से 3π/2 के बीच में है, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में है। और हमारा होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो थर्ड में टैन पॉजिटिव, साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो लिख लेता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, साइन कॉस नेगेटिव, टैन पॉजिटिव। ओके, अब ना मुझे टैन की वैल्यू निकालनी है और कोसेक की। कॉस गिवन है, कॉस से साइन की निकालता हूँ, साइन से फिर टैन आ जाएगा साइन बाय कॉस, और कोसेक साइन से आ जाएगा डायरेक्टली। तो लिख लेता हूँ इसको, साइन एक्स होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब माइनस हाफ पुट करूँगा तो ये √3/2 आएगा, और साइन मेरा नेगेटिव है तो साइन क्या वैल्यू आएगी माइनस √3/2। टैन होगा साइन बाय कॉस, यानी माइनस √3/2 डिवाइड बाय माइनस 1/2, 2 और 2 कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, ये आएगा √3। तो अच्छा, और कोसेक होगा साइन का उल्टा -2/√3, टैन होगा √3। बस इसमें पुट कर देता हूँ, 4 इंटू टैन का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो ये आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू कोसेक का स्क्वायर, तो ये होगा 2/√3 माइनस 2/√3 का स्क्वायर, तो माइनस तो गायब हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 4/3। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और इसके सिमिलर है ये वाला, यहाँ पे सेक की वैल्यू गिवन है और x गिवन है 3π/2 से 2π के बीच में। यानी मैं अगर नोटिस करूँ तो ये होता है 0 और ये होता है 2π, और 3π/2 होता है ये 270 डिग्री। ठीक है, तो x यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन और टैन नेगेटिव होते हैं। सेक मुझे गिवन है, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन टैन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। अब मुझे निकालना है कोसेक, टैन और कॉट। सेक पता है तो कॉस पता चल जाएगा, सेक से 1/sec होगा कॉस, कॉस पता चल जाएगा तो फिर साइन पता चल जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, कॉस होगा 1/sec यानी 1/√2, साइन होगा नेगेटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो ये -1/√2 आएगा। ठीक है, अब टैन होगा साइन बाय कॉस, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा -1, कॉट होगा मेरा 1/tan, वो भी -1 होगा। ठीक है,
और कोसेक होगा -1/√2 का डिवाइड कर दूं तो -√2, ठीक है। तो कोसेक -√2 tan -1 cot -1, इस इक्वेशन में पुट करूं तो ये 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 कैंसिल, ऊपर आएगा √2, नीचे -√2, तो √2 कैंसिल और एक -1 बच जाएगा, तो आंसर है -1, ठीक है। एक थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें क्या करा हुआ है, मुझे ये इक्वेशन गिवन है sin x + cos x = 0, गिवन है x की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में है, मुझे sin x और cos x निकालना है, ठीक है यार। इसमें बस एक ही चीज़ करनी है, फिर क्लियर हो जाएगा। वो चीज़ क्या करनी है, आप ना cos को राइट साइड ले जाओ और फिर cos को डिवाइड कर दो, तो tan x की वैल्यू -1 है। अब आसान हो गया मेरा काम, क्योंकि मुझे अब गिवन है x की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, 4th में cos पॉजिटिव होता है, sin और tan नेगेटिव, तो मुझे यहाँ पे tan x की वैल्यू -1 गिवन है और मुझे निकालना है sin और cos, ठीक है। अब यार इसकी ना मुझे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो मुझे पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1। अच्छा एक्चुअली मुझे ना tan स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर से cos डिवाइड कर देता हूँ, cos स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस 1 = sec स्क्वायर, यानी sec आएगा √1 + tan स्क्वायर। अब 4th क्वाड्रेंट है तो sec पॉजिटिव होगा क्योंकि cos पॉजिटिव होता है, तो इसमें डालता हूँ √1 + -1 का स्क्वायर, यानी आएगा 1 + 1 √2, तो sec x की वैल्यू आएगी, sin नेगेटिव cos पॉजिटिव, sec x की वैल्यू √2, sec मेरा √2 आ गया, यानी 1/cos की वैल्यू √2, तो cos आ गया 1/√2। इस tan की इक्वेशन में tan में पुट करूँ sin/cos = -1, अच्छा तो यही है, sin की वैल्यू -cos है, तो sin आएगा -1/√2, बस बात खत्म होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो आपका NCERT में है, चैप्टर 3 क्लास 11 की, उसका बेसिक पार्ट। यार ये ट्राई करना आप NCERT से ना करना, टीचू की वेबसाइट या ऐप में जाना, वहाँ पे कंसेप्ट वाइज में ये पूरा टॉपिक कवर्ड है और उसके क्वेश्चंस इजी से डिफ़िकल्ट ऑर्डर में गिवन है, ठीक है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना, और कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 3.2 का एक और पार्ट रह गया है वो करेंगे, अलाइड एंगल्स करेंगे हम नेक्स्ट में, और ये हमारी चैप्टर 3 क्लास 11 की प्लेलिस्ट है, इसे चेक करना जरूर। चलो सी यू गाइस।